नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा छठवीं के गणित में पाठ 9 मसावी लसावी का प्रश्न संग्रह 25 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 25। ये है प्रश्न संग्रह 25। उसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के लसावी ज्ञात करो। इसके पहले वाले प्रश्न संग्रह में हम लोगों ने मसावी ज्ञात किया था, इसमें हमको लसावी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, 9 और 15, इसका लसावी ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखोगे 9 की विभाज्य संख्या। 9 की विभाज्य संख्या क्या होगी? 9 का पहाड़ा लिख दो। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 नवा 81, 9 दामा 90। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे 15 की विभाज्य संख्या लिखो। 15 की विभाज्य संख्या, 15 की विभाज्य संख्या। 15 का पहाड़ा पढ़ो यहाँ पे, तो जगह 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 15 छक 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवा 135 और 15 दामा 150। ऐसे आप लोग और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या देखना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे लिखोगे 9 तथा 15 की सामान्य विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या। अभी देखो ये 45 मिल रहा है कॉमन, और यहाँ पे 90 मिल रहा है। यहाँ पे लिखोगे 45 और 90, इसलिए 9 तथा 15 का लसावी बराबर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये 45। देखोगे इसके पहले मसावी जब हम लोग को निकालना रहता था तो वहां पे हम लोग जो सबसे बड़ी संख्या रहती थी वो लिखते थे। यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या रहेगी वो लिखना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? 2, 3, 5। यहाँ पे लिखोगे 2 की विभाज्य संख्या। 2 की विभाज्य संख्या में क्या क्या आएगा? देखो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, इस तरीके का आएगा। अब क्या करना है, 3 की विभाज्य संख्या लिखो। 3 की विभाज्य संख्या मतलब 3 का पूरा पहाड़ा लिखना है। ये क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 3 दामा 30, फिर ये हो जाएगा 33, 36, 39, 42, ऐसा है। अब वहां पे 5 की विभाज्य लिखना है। 5 की विभाज्य संख्या, 5 की विभाज्य संख्या। 5 का पहाड़ा पढ़ो यहाँ पे। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 नवा 45, 5 दामा 50। अभी यहाँ पे हमको सामान्य ढूंढना है। 2, 3 तथा 5 की सामान्य विभाज्य संख्या, सामान्य विभाज्य संख्या। अब यहाँ पे ढूंढो कि कौन सा कॉमन आ रहा है। तीनों में कॉमन आना चाहिए। देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 30 है, और तो कोई नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख दोगे 30। इसलिए 2, 3 तथा 5 का लसावी बराबर
30। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया 12 28, तो 12 यहाँ पे लिखो 12 की विभाज्य संख्या। अब यहाँ पे 12 का पहाड़ा पढ़ना है। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 आठे 96, 12 नवा 108, 12 दामा 120। अब यहाँ पे 28 का पहाड़ा लिखते हैं। 28 की विभाज्य संख्या। अब यहाँ पे 28 का पहाड़ा पढ़ोगे। 28 के 28, 28 दूनी 56, 28 तीन 84, 28 चौक 112, 28 पचे 140, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे कोई कॉमन मिल रहा है क्या, यहाँ पे 84 है, यहाँ पे भी 84 है, तो हमको कम से कम एक तो चाहिए। यहाँ पे लिखोगे 12 तथा 28 की सामान्य विभाज्य संख्या क्या आई है 84, इसलिए 12 तथा 28 का लसावी बराबर 84। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया 15 20, यहाँ पे लिखोगे 15 विभाज्य संख्या। 15 की विभाज्य संख्या क्या आएगी 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 15 छक 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवा 135 और 15 दामा 150। अब उसके बाद 20 का करो। 20 की विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या। 20 का पहाड़ा पढ़ो। 20 के 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 नवा 180 और 20 दामा 200। अब यहाँ पे चेक करोगे कि क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन देखो यहाँ पे 60 है और 120 है, तो यहाँ पे लिखोगे 15 तथा 20 की सामान्य विभाज्य संख्या क्या क्या आई है 60 और 120, लिख दिया 60 और 120। अब इसमें से सबसे छोटा क्या है 15 तथा 20 का लसावी बराबर, सबसे छोटा क्या 60 है, इसका लसावी आ जाएगा 60। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया 8 11, यहाँ पे लिखोगे 8 की विभाज्य संख्या। यहाँ पे 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 नौ 72 और 8 दामा 80। फिर यहाँ पे 88, यहाँ पे 98, इस तरीके से आगे और भी आएगा। अब यहाँ पे करते हैं 11 की विभाज्य संख्या। अब क्या करना है 11 का पहाड़ा पढ़ना है। 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 छक 44, 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 11 नवा 99, 11 दामा 110। यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो ये 88 88 कॉमन तो दिख रहा है। यहाँ पे लिखोगे 8 तथा 11 की सामान्य विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या क्या है 88 है, तो सबसे छोटा तो यही आया है, इसलिए 8 तथा 11 का लसावी बराबर 88।
इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न हल करो। पहला, यदि सामूहिक व्यायाम के लिए मैदान में खड़े लड़कों की पंक्तियां इस तरह बनाएं कि प्रत्येक पंक्ति में 20-20 अथवा 25-25 लड़के रहें और एक भी लड़का शेष न बचे तो मैदान में कम से कम कितने लड़के हैं। देखो, इसके पहले वाले प्रश्न संग्रह में अधिक से अधिक था तो हम मसावी निकालते थे, कम से कम निकालना है तो लसावी निकालें। तो यहाँ पे लिखोगे 20 की विभाज्य संख्या। तो 20 की विभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 20 के 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 नवा 180, 20 दामा 200। अब किसका करना है, 25 का। 25 की विभाज्य संख्या। अब यहाँ पे 25 का पहाड़ा पढ़ो, हो जाएगा 25 के 25, 25 दूना 50, 25 तीन 75, 25 चौक 100, 25 पचे 125, 25 छक 150, 25 सात सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225, 25 दामा 250। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 100 कॉमन है और यहाँ पे 200 कॉमन है। यहाँ पे लिखोगे 20 तथा 25 की सामान्य विभाज्य संख्या क्या आ रही है, कॉमन। एक 100 है, दूसरा 200 है, इसलिए 20 तथा 25 का लसावी। 20 और 25 का लसावी क्या होगा, इसमें से सबसे छोटा क्या है, 100 है, तो ये हो जाएगा 100। तो इसके उत्तर में लिखोगे क्या पूछा गया है, मैदान में कम से कम कितने लड़के हैं। तो यहाँ पे लिखोगे मैदान में कम से कम कितने हैं, लसावी जो आया है 100 लड़के हैं, 100 लड़के हैं। इसी तरीके से करना है, कम से कम दिया रहेगा तो सिर्फ लसावी निकालना रहेगा। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, वीणा के पास कुछ मनके हैं, उसे समान मनकों वाली कुछ मालाएं बनानी है। यदि 16, 24 अथवा 40 मनकों की प्रत्येक माला बनाएं तो एक भी मन का शेष नहीं बचेगा। उसके पास कम से कम कितने मनके हैं। कम से कम दिया गया तो लसावी निकालोगे। यहाँ पे लिखोगे 16 की विभाज्य संख्या। 16 का पहाड़ा पढ़ो, हो जाएगा 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नवा 144, 16 दामा 160। इस तरीके से इसका पहाड़ा बनेगा। अब किसका करना है, 24 का करना है। तो 24 की विभाज्य संख्या। अब यहाँ पे 24 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 24 के 24, 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 24 चौक 96, 24 पचे 120, 24 छक 144, 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 192, 24 नवा 216 और 24 दामा 240। अब किसका करना है, 40 का निकालना है। 40 की विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या 40 का पहाड़ा पड़ो यहाँ पे। 40 के 40, 40 दूना 80, 40 तीन 120, 40 चौक 160, 40 पंचे 200, 40 छक 240। इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या मिला, देखो यहाँ पे भी 240 आया, यहाँ पे भी 240 आया और यहाँ पे भी 240 आया। यहाँ पे लिखोगे 16, 24 तथा 40 की सामान्य विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या क्या आया है, 240 आया है, 240। इसलिए 16, 24 तथा 40 का
लसावी बराबर 240। अब क्या पूछा गया है, उसके पास कम से कम कितने मनके हैं। इसके उत्तर में आएगा, क्या दिया गया, वीणा, वीणा के पास कम से कम 240 मनके हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 3 अलग अलग डिब्बों में समान संख्या में लड्डू रखे गए। पहले डिब्बे के लड्डू 20 बच्चों में, दूसरे डिब्बे के लड्डू 24 बच्चों में तथा तीसरे डिब्बे के लड्डू 12 बच्चों में समान रूप से बांटे गए और एक भी लड्डू शेष नहीं बचा। तीनों डब्बे में कुल मिलाकर कम से कम कितने लड्डू हैं। कम से कम दिया गया है, लसावी निकालना पड़ेगा। तो सबसे 20, 24, 12, तो यहाँ पे लिखोगे 20 की विभाज्य संख्या। तो यहाँ पे 20 का पारा पड़ो, 20 के 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक 120, 20 सत्ते 140, 20 अठे 160, 20 नवा 180, 20 दामा 200। अब यहाँ पे 24 का पढ़ना है। 24 की विभाज्य संख्या। तो 24 का पारा पढ़ो, 24 के 24, 24 दुनिया 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पचे 120, 24 छक 144, 24 सत्ते 168, 24 अठे 192, 24 नवा 216, 24 दामा 240। अब यहाँ पे 12 का करना है। 12 की विभाज्य संख्या। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नवा 108, 12 दामा 120। अब यहाँ पे चेक करोगे कि क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे 120, 120, 120 है, तो यहाँ पे लिखोगे 20, 24 तथा 12 की सामान्य विभाज्य संख्या। क्या आ रही है कॉमन, 120, इसलिए 20, 24 तथा 12 का लसावी जो होगा कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, तीनों डब्बों में कुल मिलाकर के कम से कम कितने लड्डू होंगे। तो तीनों डब्बों का मिलाना है, मतलब यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके उत्तर में आएगा, तीनों डिब्बों में कुल मिलाकर 120 गुणे 3, मतलब ये हो गया 360 लड्डू होंगे। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, एक शहर में एक बड़ी सड़क के 3 अलग अलग चौकों के सिग्नल देखें। वे क्रमशः प्रत्येक 60 सेकंड, 120 सेकंड और 24 सेकंड में हरे होते हैं। सवेरे 8 बजे सिग्नल चालू किए गए, उस समय तीनों सिग्नल हरे थे। उसके बाद कितने बजे तीनों सिग्नल एक साथ पुनः हरे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले किसका निकलना पड़ेगा, 60, 120, 24 का। यहाँ पे लिखोगे 60 की विभाज्य संख्या। तो 60 की विभाज्य संख्या क्या आएगी, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540 और 600। अब किसका करना है, 120 का। तो 120 की विभाज्य संख्या। 120 का विभाज्य संख्या क्या आएगा, 120, 240, 360, 480, 600, 720, 840 और यहाँ पे 24 का। 24 की विभाज्य संख्या। 24 का विभाज्य संख्या क्या आएगा,
24 के 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पचे 120, 24 छक 144, 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 192, 24 नवा 216, 24 दामा 240। अब यहाँ पे कॉमन ढूंढना है। 60, 120 तथा 24 की सामान्य विभाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 120 है, ये आ जाएगा 120, 240, 240 सबसे छोटा क्या 120 है, इसलिए 60, 120 तथा 24 का लसावी 120 आएगा ना, 120 ये क्या आएगा, 120 सेकंड आएगा। तो हमको यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 120 सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 सेकंड को मिनट में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट। यहाँ पे देखोगे सवेरे 8 बजे सिग्नल चालू किया, उस समय तीनों सिग्नल हरे थे, ठीक है। उसके बाद कितने बजे तीनों सिग्नल एक साथ पुनः हरे हुए होंगे, तो कितने 2 मिनट के बाद, तो कितने बज जाएंगे, 8:02। इसके उत्तर में लिखोगे तीनों सिग्नल 8:02 पर पुनः हरे होंगे। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया है, 13/45 तथा 22/75 के छोटे से छोटे हर वाले समहर तुल्य भिन्न ज्ञात करो। इन दोनों भिन्नों का योगफल भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले इन लोगों का लसावी निकालते हैं। 45 की विभाज्य संख्या क्या क्या आएगा, 45, 90, 135, 180, 225, 270 इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे 75 की निकालते हैं। 75 की विभाज्य संख्या, 75 में क्या क्या आएगा, देखो 75, 150, 225, 300 ऐसा आएगा। क्या मिल गया, 225 मिल गया। इसलिए 45 तथा 75 की सामान्य विभाज्य संख्या कितना आया, 225। इसलिए 45 तथा 75 का लसावी बराबर कितना आया, 225। अब क्या बोला गया है, देखो छोटे से छोटे हर वाले समहर तुल्य भिन्न ज्ञात करो। यहाँ पे समहर तुल्य भिन्न कैसे निकालोगे, देखो 13/45 यहाँ पे दिया गया है, दूसरा है 22/75, इसको 225 कर दो। यहाँ पे 225 आना चाहिए और यहाँ पे भी 225 आना चाहिए, तभी तो होगा समहर तुल्य भिन्न। तो जगह 13/45 में मैं देखो 45 में किसका गुणा करूंगा कि 225 आएगा। कितने बार में आया है, 5 बार में आया है, तो ये 5 से गुणा करो। जब यहाँ पे 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो जगह 13×5 = 65, ये हो गया पहला। अब इसको भी ऐसे करो, 22 और यहाँ पे 75। 75 को मैं कितनी बार गुणा करूंगा कि 225 आएगा, देखोगे 3 बार किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 से गुणा होगा, यहाँ पे भी 3 से गुणा होगा। 22 3 66, ये आ गया 66। अब ये जो आया इसको जोड़ना है, तो इसको लिख लो 65/225 प्लस 66/225। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इन दोनों भिन्नों का योगफल भी ज्ञात करो। योगफल मतलब जोड़ना। अब ये दोनों का हर समान है, तो हर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा
65 प्लस 66। 65 में 66 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 131 बटे 225। यही आएगा हमारा उत्तर। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 25 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 25 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।